आपा, आप वहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? असल में तुम क्या कर रही हो निरिमान मेरी कुर्सी पर बैठकर? नहीं, ये आपकी कुर्सी नहीं है आपा। हाँ, क्या आप कुछ कहने वाली थी? गंदा है। क्या गंदा? कमरा गंदा है। आपा प्लीज अब आप सफाई करना मत शुरू कर दीजिएगा। धूल से तबीयत खराब होती है मेरी। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं सफाई नहीं कर रही, अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? क्यों? क्या क्या मतलब क्यों? कमरे में क्यों जा रही हैं? देखो ना ये कमरा कितना गंदा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपा क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक, मतलब अच्छा चल रहा है। ठीक है। वो सामने वाले वो नए टीचर तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? अदबियात। जाहिर है, इसके अलावा और हो भी क्या सकता है? और कुछ? क्या और कुछ? स्कूल के बारे में और कुछ पूछना है? नहीं, माजरत चाहती हूँ और नहीं पूछूंगी सवाल। जा रही हूँ। मेरे मान जी आपा। ये क्या किया? क्या किया मैंने? पर्दा खोल दिया। तो क्या हुआ? उफ अल्लाह, वापस बंद करो। ये क्या कर रही हो? काफी अंधेरा है, मैं पढ़ी हूँ, नजर नहीं आ रहा। तो लाइट ऑन करो, पर्दा मत हटाओ। मगर आपा आप तो अपने कमरे में जा रही है ना? अस्तगफिरुल्लाह, तुम खिड़की खोलकर करोगी क्या? पूरे मोहल्ले का नजारा करना है क्या? बंद करो इसे। कौन सा नजारा? ये पर्दा तो अक्सर खुला रहता है। क्या हो गया है आपको? बात को क्यों बढ़ा रही हैं? एक मिनट। क्या? आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि सामने मर्द रहते हैं? मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मेरे टीचर हैं। वो बहुत भरोसे के लायक है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या जानती हो उसे? अभी तो वो नया नया आया है यहाँ। मैं पर्दा नहीं गिरा रही। जो करना है कर लें, बहुत हो गया। क्या वो चला गया होगा? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ पढ़ो जाकर। तुम्हारे तो पेपर्स होने वाले हैं ना। तुम्हारा तो पढ़ाई में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। हैरत है मुझे, जब देखो वक्त जाया करती हो। जाकर अपने इम्तिहान की तैयारी करो। चलो, अभी तक खड़ी हो, जाकर पढ़ो ना। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये पर्दा खोल दो, इतना अजीब सा माहौल बना रखा है। नहीं खोल सकती बाबा, आपा को गुस्सा आ रहा है। या अल्लाह, आज इस घर में सबको रोशनी का बुखार कहाँ से चढ़ गया है? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, जो करना है करो पर्दे के साथ। अब इसको रोशनी से भी मसला है क्या? Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En konu çaldı telefonlarım, boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, aşkı hesapladım bugün. Dün gece ile tam 3 ay bir gün. Dün gece ile tam 3 ay bir gün.
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı telefonlarım, boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, aşkı hesapladım bugün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Dün gece yine tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. मैं तो इसके घर ही आ गई। हो सकता है ये मेरे बारे में गलत सोच रहा हो। क्या हुआ? वो यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं करती मैंने? कोई रास्ता निकाल लेंगे, परेशान मत हो। ये बात इतनी आगे बढ़ गई है, ये सब मेरी गलती है। मैं ये सब जानता था और मैंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसका हौसला बढ़ाया कि मोहब्बत करना कोई शर्म की बात नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। अगर तुम मुझसे कहते कि मोहब्बत ना करो तो भी कुछ नहीं बदलता। तजर्बा है हमें इसका, इसलिए खुद को इल्जाम देना बंद कर दो। अब हम अंदर जाएंगे, उसे साथ लेंगे और घर चले जाएंगे, ठीक है? और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा यकीन करो। क्या गलती कर दी मैंने? प्लीज बता दो मुझे। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी गलत सोचो मेरे बारे में। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसे किसी के घर नहीं गई, हत्ता कि किसी लड़की के घर भी नहीं गई। बस यही बात है, तुम कुछ भी गलत मत समझना। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मगर मगर
नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, शुक्र है। मैं तो डर गई थी बहुत कि कहीं तुम मुझे गलत लड़कियों की तरह तो नहीं समझ रहे। कैसी बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। हान मेरे लिए बिल्कुल भाई की तरह है और आप हान की बहन हैं। तो फिर आप मेरे लिए बहन जैसी ही हैं। मतलब बिल्कुल अपनों की तरह। मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन ही हुई ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ तुम उस लड़की के सामने मत बोल देना, उसे गलत फहमी हो जाएगी। कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। कहीं वो बहन भाई ना समझ ले हमें। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रही हूँ। उसे यहाँ का एड्रेस तो नहीं मालूम ना? वो कभी आई है यहाँ? इसरा साहिबा, इसरा साहिबा, यही बोला करो उसे ताकि वो तुमसे फ्री ना हो जाए। वो आई है यहाँ कभी? नहीं आई। जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है। हान की वजह से तुम उस लड़की से पीछा नहीं छुड़ा रहे ताकि हान को बुरा न लग जाए। क्या मतलब? इंजी चाहती है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर चल जाए, जानते हो? और क्योंकि वो हान की बीवी है इसलिए तुम उसे कुछ नहीं कह सकते जब भी झेल रहे हो। इसीलिए उस दिन रेडियो में फोन किया था आपने? बिल्कुल। तुम तो इतने अच्छे हो कि किसी को भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस तरह की लड़कियों से निपटना जानती हूँ। इतनी सी भी गलत होगी ना उस पे तो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। अगर उसने फिर पीछा न छोड़ा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या मतलब? आप क्या करेंगे उसके साथ? शर्मिंदा करूंगी। या अल्लाह, दरवाजे पर कौन आया होगा? डिलीवरी वाला होगा। हमने खाना मंगवाया था ना। हाँ, सही कह रहे हो। ठीक है। मैं देखती हूँ कुछ रह ना गया हो। मैं देख लेता हूँ। तुम्हें क्या मालूम होगा? खोलो ना दरवाजा, खोलो भी। कहीं तुमने तो नहीं बताया ना इसे? ये लोग खुद आए हैं ना यहाँ? नहीं, तुमने तो नहीं बताया होगा यकीनन। खुद आया है ये। गुलबैन, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। गुलबैन, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो चला जाएगा, दरवाजा मत खोलना। खुदा के वास्ते दरवाजा मत खोलना, वो चला जाएगा। जरा दरवाजा खोलो ना। आराम से, वो डर जाएगी अंदर। देखो, प्लीज दरवाजा खोल दो, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। गुलबैन, वो हान है। हमने दरवाजा नहीं खोला तो उसे बुरा लगेगा। तुम यहाँ किस लिए आ गए? बिल्कुल आराम से बात करने आए हैं। डरने की जरूरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा। गुस्सा करने की बात ही क्या है? कुछ गलत तो नहीं किया है मैंने। मगर तुमने सबको परेशान तो कर दिया। किसी को भी बताए बगैर चुपचाप घर से निकल आई। तुम जब कहीं जाते हो तो हमें बताकर जाते हो क्या? वैसे भी मैं 1 साल बड़ी हूं तुमसे। 1 ही साल का फर्क है हम दोनों की उम्र में। सब तुम्हें ढूंढ रहे थे गुलबैन। तुम्हें पता है नरिमान कितनी परेशान हो गई थी? अच्छा ठीक है, देख लिया मुझे तुमने। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। क्या काम है तुम्हें गुलबैन? सफाई करनी है मुझे। ऐसे क्या देख रही हो?
नहीं, मैं पहली बार शायद इज्जत के घर आई हूँ, इसीलिए इस तरह से। वो भी बताए बगैर, बताकर आना चाहिए। जाओ यहां से अपनी बीवी को लेकर, अभी मुझे बहुत काम है और फर्श भी धोना है मुझे। ये अचानक आ गई, समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। इज्जत, पुरसुकून हो जाओ। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसे। कोई और होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे बेहतरीन दोस्त की बहन है। मुझे तो हान का सामना करते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हो गया इज्जत? इस तरह मत सोचो, हाँ सब जानता है। न जाने वो क्या सोचती रहती है और क्या सोचकर यहां चली आई है। और यहां आकर उसने अचानक से सफाई शुरू कर दी, खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और खुद से ही बातें करने लग गई। इतना जोर से बोल रही थी जैसे किसी से लड़ रही हो। क्या मतलब? अकेले में बोलती जा रही थी? मुझे नहीं मालूम यार, शायद वो ठीक है और मैं ही पागल हो गया हूं। इसाब की बात नहीं, बल्कि किसी के भी घर ऐसे मुंह उठा के नहीं आते। सबकी एक निजी जिंदगी होती है। मैं कोई अजनबी लगती हूँ तुम्हें? और ये किसी गैर का नहीं, इसाक का घर है। और मैंने उससे पूछा था, वो परेशान नहीं हुआ है मेरी वजह से। अच्छा चलो ठीक है, अब ये कपड़ा छोड़ो, हमें घर जाना है। वैसे भी तुम ये जो किचन की सफाई कर रही हो, ये तुम्हारा किचन नहीं, किसी और की चीजों को हाथ लगा रही हो। तुम अंदाजा है तुम्हें? इसाक कोई गैर नहीं है हान। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो ये घर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। उसका घर काफी गंदा हो गया था, बेचारा अकेला रहता है, काम के साथ घर नहीं संभाल सकता। मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। और तुम्हें मालूम है, जो उसके घर काम वाली आती है वो ठीक से सफाई नहीं करती। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, मैंने सफाई की है। आधा काम बाकी है, अभी पूरा करना है मुझे, और किचन का भी बाकी है। इंजी, मैं हान से नहीं पूछ सकता, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इसका ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है ना? ज़हनी तवाज़ुन ठीक है इसका, बस मिजाज थोड़ा छोटे बच्चों की तरह है। मैं चोर नहीं हुई, किसी बात का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें भी मासूम बच्चों की तरह चाहती है, जैसे किसी का दिल साफ हो, बगैर किसी मुफाद के। इसीलिए तो बच्चों की तरह खौफजदा भी है और इस तरह की हरकतें कर रही है। हमें इसके मिजाज को समझने की कोशिश। नहीं आऊंगी, सुना तुमने? नहीं जाना मुझे। अच्छा पुरसुकून हो जाओ। अब क्या जबरदस्ती लेकर जाओगे मुझे यहाँ से? मैं नहीं जा सकती। और तुमने भी तो अपनी मोहब्बत के लिए घर वालों की मुखालफत मोल ली है ना, मैं भी ऐसा ही करूंगी, समझ आई तुम्हें? देखो, तुम्हें समझने की जरूरत है। छोड़ दो हमारा पीछा। इसाक को देखो, खौफजदा हो गया है वो, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलता तुम्हारे सामने। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ पर इसात ने ही बुलाया है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने उसे मुश्किल में डाल दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। गुलबैन, गुलबैन रुको। गुलबैन, गुलबैन दरवाजा खोलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, मगर बाबा, आपा, नेरीमान सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं जाकर उन लोगों को क्या कहूंगा? गुलबैन, तुम्हें हमारी फिक्र नहीं तो बाबा का ही सोच लो। अगर तुम घर छोड़ के चले गई तो क्या होगा? उन्हें फिक्र नहीं होगी, वो उदास नहीं होंगे? उन्हें कुछ हो गया तो
उनसे कहना एक दोस्त के घर हूं मैं। बाबा ये सुनकर खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे ये सुनकर। मैं कोशिश करती हूँ। गुलबैन, मैं हूं। चली जाओ यहां से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, सुन रही हो? जानती हूं तुम उसी लड़की का साथ दोगी। तुम तो वैसे भी मेरी दुश्मन हो। इंजे, गुजारिश है तुम रहने दो। तुम जाओ हान, हम दो लड़कियों को बात करने दो। चले गए, बस अब हम दोनों हैं। खुलकर दोस्तों की तरह आराम से बात कर सकते हैं। और मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। एक, दो। कैसे है सर? मरहबा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक, मैं ये साफ करके रहूंगी। दो, सब कुछ अच्छी तरह से साफ कर दूंगी मैं। तीन, उसके बारे में नहीं सोचूंगी मैं। उसका ख्याल भी जहन से निकाल दूंगी। एक, चलो अंदर, चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो जिंदा है या नहीं। मुझे जाने दे। अच्छी तरह देखने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी वजह से हुआ। वो बच्चा अपनी जिंदगी गवा बैठा तुम्हारी वजह से। देख लिया, मुसीबत ज़्यादा हो तुम। हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफ का बाइस। तुम्हारी जात से किसी को भी फायदा नहीं पहुंच सकता। समझ गई मेरी बात? अब घर में ही बैठो। चलो अंदर तुम। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं बाहर। मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। अगर वो बाहर हुआ तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सफिये, क्या तुम ठीक हो बेटी? बाबा, मुझे आराम करना है बाबा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे आराम करना है बाबा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मोहब्बत की खातिर मैंने भी अपने घर वालों को अपने खिलाफ कर लिया था। मेरे नाना तो अब मुझसे बात भी नहीं करते। मैं खुद को घर में बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मगर दरअसल गलती भी मेरी है। मैंने ये सब करते हुए अपने घर वालों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी वाली गलती दोहराओ। देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान है। अगर तुम्हें उनकी परवाह नहीं है तो इज्जत के बारे में सोच लो। तुम चाहोगे कि तुम्हारे घर वाले उसे कबूल ना करें, जैसे हान को नहीं किया गया अब तक? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या चाहती हो मैं जानती हूँ। तुम अपनी दोस्त और इसात को एक करना चाहती हो, मगर तुम कामयाब नहीं हो पाओगी।
अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो आज से पहले किसी से शेयर नहीं किया मैंने। ये जानने वाली तुम पहली हो। शायद इसके बाद तुम जान जाओ कि मैं तुमसे यहां बैठकर क्यों बात कर रही हूं। हान की नजरों में अच्छा बनने के लिए और किस लिए? पहले सुन तो लो, फिर फैसला करना। कोई भी माँ सबसे ज्यादा प्यार अपनी जिंदगी में औलाद से करती है। मगर मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। वो हमारे बाबा से ज्यादा प्यार करती थी। आजमाइश के बाद भी वो उन्हीं से जुड़ी रही, उन्हीं का साथ निभाया, अपनी जिंदगी उन्हीं के नाम कर दी। मुझे इतने साल तक अपने भाई का, अपना, यहां तक कि अम्मी का एक मां की तरह ख्याल रखना पड़ा। बहुत प्यार करती थी तुम्हारे बाबा से? मोहब्बत नहीं, इश्क करती थी। किसी को किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए गुलबहन, क्योंकि ऐसी मोहब्बत करने से हमारे दिल में किसी के लिए जगह नहीं रहती, औलाद के लिए भी नहीं। मगर तुम्हारे दिल में अपने बाबा, अपनी बहनों के लिए और बाकी सबके लिए बहुत जगह है। तुम यहां रहकर उन सबको परेशान नहीं कर सकते। हाँ। मुझे पता है गुलबहन बहुत समझदार है, ऐसा ही है ना? सुन रही हो ना? तुम रो रही हो क्या? मैं नहीं रो रही। उठो यहां से, इस तरह मत बैठो वरना ठंड लग जाएगी तुम्हें। वैसे भी मैंने यहाँ की सफाई नहीं की, किसी और दिन कर लूंगी। आज के लिए इतना काफी है। मुझे अब जाना होगा अपने घर वालों के पास, वरना वो लोग दुखी होंगे। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती और तुम्हें भी नहीं करना चाहती, ठीक है? ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये सब क्या था?
क्या सब? वही जो लाइव ब्रॉडकास्ट में हुआ। तुम्हारे पास कोई वजाहत है इसकी? वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? बॉस की हैसियत से या फिर? जाहिर है बॉस की हैसियत से। ऐसा ही लगता है मुझे भी। लाइव शो में अक्सर ऐसा हो जाता है जुनैद साहब, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। आखिर हर किस्म के लोग जो मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही जुर्रतमंद और कुछ बहुत ही डरपोक किस्म के। कौन थी वो खातून और इज्जत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरी जाती जिंदगी से आपका कोई ताल्लुक नहीं, समझे? क्या वाकई? मेरे ख्याल में आप अपनी जाती जिंदगी को ऑफिस की हद से दूर रखें इसरा साहिबा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जुनैद साहब। एक बार गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा कभी नहीं होगी। इसरा, ये उस हान नामी बंदे का दोस्त है ना इज्जत, जो हमारे रेडियो को खरीदने की कोशिश कर रहा था। क्या आप मेरा हाथ छोड़ देंगे? तुम्हारा इज्जत से क्या ताल्लुक है? लोग गलत मतलब निकाल लेंगे जुनैद साहब। आपको रिटायर हुए काफी साल हो गए। बरसों से टीचिंग नहीं की आपने। आप काबिल उस्ताद रहे होंगे, लेकिन हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। आप जैसे उस्ताद को स्कूल में रखना फख्र की बात है, लेकिन इंतजामिया को कोई जवान और नया शख्स मतलूब है। हाँ महमूद साहब, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, समझ जाओ अब। आपा आप क्या कर रही हैं? छोड़ दे, करंट ना लग जाए आपको। मैं ऐसे रोज साफ करती हूँ, अब तुम मुझे सिखाओगे? निकलो यहाँ से। आपा छोड़ दे उसे। अच्छा ठीक है, नहीं करती। खैरियत तो है? तुम लोग वापस क्यों आ गए? वहीं रहते ना? हाँ, सफिया है ना घर पे जो सारे काम कर लेगी। क्या हुआ? मेरी याद आ रही थी आपको? बता दें, क्या पता दोबारा बोलने का मौका ही ना मिले। ये ठीक है? उफ आपा, आपने तो जाते हुए हमें बताया भी नहीं। हम इतना फिक्रमंद हो रहे थे। मैं तो नहीं हो रही थी। क्यों? आप फिक्रमंद नहीं थी क्या? सुबह से यही कहती जा रही थी कि वो ठीक तो होगी ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, खुद से बोलती जा रही हो। मुझे कोई फिक्र नहीं इसकी। कोई बात नहीं निरमान, अब तो गुलबैन वापस आ गई है ना? इस मोहतरमा ने तो बगावत का झंडा ही बुलंद कर दिया है, बल्कि उसे थामने जंग पर निकल गई आज। नहाने जा रही हूँ मैं। बाबा की दवा का वक्त है, भूल मत जाना। इसका दिमाग तो पूरी तरह खराब हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, बस थक गई है वो। क्या करके थक गई है? इसने कौन सा सारा दिन पहाड़ तोड़े हैं जो ये थक गई है? क्या आप दोनों सारा दिन एक साथ थे? हाँ साथ थे। मगर जब मैंने आपको फोन किया तो शायद उस वक्त आपा आपके साथ नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है निरमान। ठीक है। ओह अच्छा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की बात है हान। खैर देख लेंगे। अब हम आ गए आपा, बात को मत बढ़ाएं। खैर मुझे इस सबसे क्या, नहीं बोलती। चाहे तो सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहो मेरी बला से, चाहे बाहर खाना खाओ, चाहे तो होटल में रहो या जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बरसों में हमने कितनी बार बाहर खाना खाया है, और ये होटल कहाँ से आ गया? कौन सा होटल? बस वैसे ही मेरे मुंह से होटल वाली बात निकल गई। खैर छोड़ो इस सबको, पागलों वाली बात मत करो अब। होटल में कैसे रह सकता है कोई? या मेरे अल्लाह, इतना अच्छा घर तो है हमारा, इतना पाक साफ। भला कोई होगा ऐसा होटल जो हमारे घर जितना पाक साफ होगा? तैयार रहे, अगली बार आपको भी साथ लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चली ही ना जाऊं कहीं? ओह अच्छा, फिर तो हम आपको उठा कर ले जाएंगे अपने साथ। मैं मर जाऊंगी मगर बाहर का गंदा खाना कभी भी नहीं खाऊंगी।
आप आ गई आपा? आ गई। नाना नहीं है, पूरा दिन अकेले घर पे था मैं, बोर हो गया हूँ। नैरिमन के घर वालों ने भी उसे बाहर निकलने नहीं दिया। आप कहाँ थी? उसी के साथ थी? नहीं, अम्मी की याद आ रही थी, वहां गई थी। आप ठीक तो हैं आपा? बहुत याद आती है उनकी। खाना बनाती थी, हमारी ना खत्म होने वाली लड़ाइयां। तुम पूरा पूरा दिन बाथरूम से बाहर नहीं आते थे। नाना जान मजाक मजाक में हमें डांट देते थे। मुझे वो सब लम्हे, वो गुजरा हुआ वक्त बहुत ज्यादा याद आता है। कि मेरी मदद करो, मुझे समझाओ मैं क्या करूं। ये कैफियत जो मुझ पर तारी हुई है, बताओ कैसे निकलूं इससे। क्यों ना हम मिलकर खाना बनाएं आज? सैलेड आप बना लीजिएगा। अच्छा चले, मैं किचन में जा रहा हूं, आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाएं। जल्दी वेट कर रहा हूं मैं। काम का वक्त सुबह 3 बजे शुरू होता है और शाम को आपने गाड़ी वापस करनी है। ठीक है। आपकी उम्र मुझे ज्यादा लग रही है। जरा सोचे, आप इतने घंटे गाड़ी चला लेंगे? इतना कमजोर मत समझो मुझे तुम। आजकल के जवानों से ज्यादा हिम्मत है, कुछ नहीं होगा। ठीक है फिर 3 बजे गाड़ी ले जाइएगा। शुक्रिया। उठ जाओ भाई, हद है। मैं हूं गुलबैन, आ जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करूंगी। जहमत ना हो तो खाना वगैरह खुद देख लेना। गुलबैन जरा सुनो ना। मुझे आराम करना है, मैंने कहा ना। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करेंगे। तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? कुछ भी नहीं। सब कुछ ठीक है। हान ने किसी को कुछ नहीं बताया, तुम्हारे बारे में गुस्सा भी नहीं किया। मैं अब कुछ देर सोने लगी हूँ। मेरा मैसेज ना आए तो परेशान मत होना। रुको रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम अंदर मत जाओ हान। क्यों? मैंने अभी सफाई नहीं की। मगर मुझे तो डिटर्जेंट की खुशबू आ रही है। सच बताओ मुझे हान, तुम गुलबैन के साथ उस लड़की से मिलने गए थे ना? आपा, मैं इस वक्त आपसे बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। तुम तो मुझे पागल समझते हो ना? बोलो ना। मैं गुलबैन से नाराज क्या हुई, तुम उससे उस औरत के पास लेकर चले गए ताकि तुम्हारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं, है ना? हाँ, जवाब दो ना मुझे। तुम सबने मिलकर चाय पी होगी। सफी नाराज है तो इससे अच्छा मौका क्या होगा? तुमने सोचा पहली फुर्सत में ही जाकर अपनी बहन को उस औरत से मिलवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सोचा इससे अच्छा मौका हाथ नहीं लगेगा, फायदा उठा लूं। तो मिल गई कामयाबी। चले देखते हैं। लगता है उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है। कल को ये लोग मुझे इस घर से निकाल देंगे और इस घर में अपने कदम जमा लेंगे। मैं बता रही हूँ तुम्हें। देखें, आपकी सारी बातें ठीक है, मगर ये बात जो आपने की मुनासिब नहीं। क्यों मुनासिब नहीं है? तुम दोनों के सर पर मोहब्बत का भूत सवार है। ठीक कहा ना? तुम दोनों अपने अपने घर बसा लोगे और कौन जाने मुझे इस उम्र में घर से निकाल दो या शायद दारो लमान भेज दो। उफ आपा, आप जितना बुरा सोचती है ना उतना कोई सोच भी नहीं सकता। अगर यही कुछ अच्छा सोच रही होती तो आपने किताब लिख ली होती। क्या हुआ? क्या देख रही हैं वहां? अपने स्याह मुस्तकबिल को देख रही हूं। कहां चल पड़े? मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है हान। अपने कमरे में थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा।
काम की वजह से जवाब नहीं दे रहा होगा। वैसे भी आज सब कुछ अचानक से हो गया, बहुत ही अजीब सा। सब एक साथ आ गए उसके घर। क्या तुम उस लड़की से मिली हो? होने वाली भाभी से? कैसी रही मुलाकात फिर? दोस्ती हो गई दोनों में? तुम्हारी गंदगी वाला कमरा भी देख लिया उसने, तो फिर उसने कुछ कहा नहीं तुमसे इस बारे में? उसे कमरे का नहीं मालूम, हान ने उसे नहीं बताया। और तुमने उस पर यकीन कर लिया? आह बेवकूफ गुलबैन, आह गुलबैन, हान ने तुम्हें कायल कर लिया और तुम भी हंसी खुशी उससे मिलने चल पड़ी। मैं उस लड़की से मिलने नहीं गई थी। झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर कहाँ गई थी? पूरा दिन तुम दोनों बहन भाई घर पर मौजूद नहीं थे, तो फिर तुम्हें हान कहाँ लेकर गया था बताओ? आज नहीं, हान हमें कल उसके साथ लेकर गया था। क्या मतलब? क्या मतलब कि हमें? कल कहाँ गए थे तुम लोग? खाना खाने। इंजे भी वहीं थी। हम सब एक साथ थे। सब साथ थे? बाबा, नेरेमान, तुम? हम सब थे। मतलब कल रात तुम सब मुझे घर पर अकेला छोड़कर उस लड़की से मिलने गए थे? जी हाँ, गए थे। मगर आज मैं उससे मिलने नहीं गई थी, कहीं और गई थी। इसाक के घर गई थी। क्या कहा? हाँ, गई थी उसके घर। जानना चाहेंगी क्यों? क्योंकि मुझे पसंद करता है वो। आप तो कुछ और ही कहती थी कि मुझे कभी पसंद नहीं करेगा वो। आप हमेशा कहती थी बाबा से कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, ये सारी जिंदगी घर में कुंवारी पड़ी रहेगी, यही कहती थी ना। देख लिया अब आपने। मैं साथ से शादी करूंगी बहुत जल्द। आप जो कहती थी वो सब गलत साबित हो गया। आपकी तरह इस घर में सारी उम्र नहीं बैठूंगी। ना मैं, ना हान और ना ही निरमान। हम आपकी तरह नहीं बनेंगे। हान चला जाएगा, तुम चली जाओगी, फिर निरमान भी। तुम सब एक एक करके मुझे छोड़ दोगे। इस घर में अकेली रह जाऊंगी मैं। तुम तो कहती थी कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, हमेशा साथ रहेंगे। कहती थी कि आप जा सकती हैं मगर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? बोलो ना, अब क्या हुआ? वो सब कुछ झूठ था, ठीक है? वो ठीक कहा करती थी। वही हुआ जो उन्होंने कहा था। किसने?